हम चुन के लाते हैं, इलेक्ट करके लाते हैं वार्ड मेंबर को, कॉरपोरेटर्स को, एमएलए को, एमएलसी को, ठीक है। ये लोग जिनको हम इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपने एरिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी सिटी का, ये लोग होते हैं जिम्मेदार हर तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए। गवर्नमेंट स्कूल हो तो भी इनका ज़िम्मा है कि ये अपने वार्ड में जाकर अपने एरिया में देखें, या और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, इनका काम होता है देखना। मगर मैं बताऊं कि सबसे बड़े चोर आज के वक्त में यही लोग हैं। वार्ड मेंबर अपने वार्ड की तरफ ध्यान नहीं देते, कॉरपोरेटर्स अपने एरिया में काम नहीं करते, एमएलए अपने जोन में काम नहीं करते, एमएलसीज जो हैं वो तो कहाँ रहते हैं, कहाँ उनकी तनख्वाह आ जाती है, वो उसको कहाँ उड़ा देते हैं, कहाँ का पैसा कहाँ जोड़ देते हैं, बिक जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं। मतलब ये सारे जिनके मैं नाम ले रही हूँ, इनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही अगर सबसे बड़े लापरवाह निकलें या यही अगर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ें, तो आप बताइए कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट, एक पूरे शहर का हाल क्या होगा। आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। एक मुलाकात आपके साथ में हमारा एक ख़ास एपिसोड चल रहा है। इस ख़ास एपिसोड में हम बात करेंगे तालीम को लेकर। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक ही है तालीम। तालीम की अहमियत क्या है? खुद ही को कर इतना बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तालीम के बिना इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। हमारे माशरे में तालीम को लेकर काफ़ी सारे नौजवान इसको नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें और आपको चाहिए कि हमारे नौजवान या आने वाली नस्ल को तालीम की अहमियत के बारे में बताए। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए शहर गुलबर्गा की मशहूर व मारूफ सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा सैयदा सादिया मैडम है। मैडम, हमारा एक एपिसोड चल रहा है और इस एपिसोड में आपका हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि जो स्कूल में तादाद कम है, यानी एक नज़र हम डालते हैं कि स्कूल की हालत कैसी है और अवाम का क्या कहना है। सब पढ़े सब बढ़े। सरकारी स्कूलों में तलबा की घटती तादाद का जिम्मेदार कौन? आखिर क्यों वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू के बजाय अंग्रेजी मीडियम में तालीम दिलवाने को बेहतर समझते हैं? सरकारी उर्दू स्कूल अनकरीब हुकूमत बंद करवाते हुए कन्नड़ा मीडियम में तब्दील कर सकती है। ऐसी तजवीज़ें बहुत मरतबा पेश की गई। इस पर समाजी कारकुनान की क्या राय है? असातिज़ा की लापरवाही की वजह से सरकारी स्कूलों का हर रोज़ नीचे हो रहा है मियार। हुकूमत भी उर्दू स्कूल के असातिज़ा की जानिब तवज्जो नहीं देती। खानगी तालीमी इदारों की लूट माट पर समाज के तमाम तबकात खामोश तमाशाई आखिर क्यों? इस मौजू पर सियासी जमातें भी आवाज़ उठाने से क्यों करती हैं गुरेज? दिल्ली हुकूमत के तर्ज पर सरकारी स्कूलों के क़याम की सख्त ज़रूरत। ऐसा मियारी तालीमी निज़ाम क्या हुकूमत कर्नाटका भी अपनाएगी? जो प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पर क्या है मालूम है, जो उनकी जो पेमेंट फ़ीस है उनकी जो ज़्यादा बढ़ा के ले रहे हैं। स्कूल में ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, हम कैसा करेगा? गरीब लोग को कैसा ये करेगा? रोड के ऊपर बैठल है हम लोग को। इस साल भी क्या है, मैं मेरी जो दूसरी बेटी है वो उसको क्या है मालूम है, नहीं डाल सका मैं, जो डोनेशन की वजह से। प्राइवेट स्कूल वाले इतनी फ़ीस रखे हैं कि हम ऑटो वाले हो, शंटरिंग वाले हो, या गौंडी या तरकारी बेचने वाले हो, वो पढ़ा नहीं सक रहे। हम नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चों को हम अच्छा पढ़ाने की ख्वाहिश है, मगर वो जो स्कूल वाले हैं वो इतनी फ़ीस बोल रहे हैं कि हम वो स्कूल के सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते, उतनी फ़ीस बोल रहे हैं। डोनेशन ज़्यादा, बच्चों को पढ़ाने के वास्ते सोचना पड़ रहा हमारे को। हम घर को खाने वाले हैं, 200-300 रुपये कमाते हैं रोज़ के, कैसा करना बच्चों के वास्ते? आगे 50-50 हज़ार बोल रहे हैं, 1-1 लाख रुपये दो बोल रहे हैं फीसा स्कूल के एडमिशन को है, कैसा करना बोलो। मैडम, आपने देखा है कि स्कूल की हालत कैसी है और आम जनता का क्या कहना है। सबसे पहले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल व कॉलेज नई नस्ल को तालीम से आरास्ता करने के लिए कायम किए जाते हैं ताकि कौम के बच्चे आगे पढ़ें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। मौजूदा हालात में बच्चों की तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम।
और बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज इस एपिसोड में मुझे मदऊ किया। मौजूदा दौर में जो हम देख रहे हैं कि तालीम का स्तर जो है, जो स्टैंडर्ड है, वो कम हो गया है। ख़ास तौर से अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं तो हमारे मुस्लिम बच्चों की ड्रॉप आउट तादाद बहुत ज़्यादा है। या तो स्कूल्स में दाखिले लेते नहीं हैं, या लेते हैं तो 10 तक आते आते वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए उनके पास हैसियत नहीं होती है, या शायद वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खो बैठते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि आज के माशरे में, चाहे स्टेट लेवल पे देखें या मुल्क में देखें, कि तालीम का जो लेवल और स्टैंडर्ड है वो काफ़ी मुतासिर हो गया है, कम हो गया है। मैडम, फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की तालीम में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? देखिए, सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो है उनके करिकुलम सेम होते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड की बात करें तो स्टेट बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूल भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल भी आते हैं। किताबें एक सी होती हैं, कंटेंट चैप्टर्स एक से होते हैं। अगर आप CBSE की बात करें तो उनका भी अपना एक करिकुलम है और वो हर स्कूल में तकरीबन पूरा एक सा होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है प्राइवेट स्कूल्स में कि वो डिफरेंट पब्लिशर से बुक्स लेके लगा लेते हैं। फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट के स्कूल में एक बार टीचर अपॉइंट होने के बाद ये पलट के नहीं देखा जाता है कि आया वो टीचर जो है वो सही मानों में स्कूल आता भी है, वो सही मानों में क्लास के अंदर जाता भी है, क्या वो सिलेबस को पढ़ाता भी है, या ये कि एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें जो इन्विजिलेशन होता है गवर्नमेंट टीचर्स का, क्या वो पैसे खा के चीटिंग करा देते हैं या पैसे खा के बच्चों को पास कर देते हैं। तो ये जो चेक नहीं है, ये जो कोई भी उनके ऊपर सर्विलेंस के लिए नहीं बैठा हुआ है, ये एक सबसे बड़ी कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स की, जिसके चलते गवर्नमेंट स्कूल का जो लेवल है वो तकरीबन ज़्यादातर स्टेट्स में आप देखिए गया गुजरा हुआ होता है। मैडम, आप भी एक टीचर हैं, आपका भी ताल्लुक़ स्कूल से है, तो आए दिन सरकारी स्कूल जो होते हैं वहाँ के जो तलबा होते हैं या बच्चों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। जी, उसका रीज़न यही है। अब आप देखिए कि अगर कहीं पर 6 स्टाफ की वैकेंसी है तो आपको टीचर्स जो हैं वो 3 ही मिलेंगे, 3 वैकेंसीज जो है वो खाली होंगी। तो यानी कि 6 टीचर्स का काम 3 टीचर्स निपटा रहे हैं, तो किस तरीके से निपटाएंगे? वो सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ा नहीं सकते। तो इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे पीरियड्स होंगे जो खाली जाते होंगे, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिनको पढ़ाने के लिए टीचर मुहैया नहीं है, जबकि वैकेंसी है लेकिन उस पर टीचर्स को अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो ये जो इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, तो उसके चलते माँ बाप को लगता है कि उन्हें तो स्टैंडर्ड चाहिए। भाई देखिए, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि बच्चे उनसे ज़्यादा तरक्की करें। तरक्की करना हमारा हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक भी है और हमारा कुदरती हक भी है। हर कोई तरक्की करे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। खुद अल्लाह ताला ने कहा कि हमें तरक्की करनी चाहिए हर तरीके से, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट्स में हो। और पढ़ने के लिए तो हमारा कुरान जो है वो शुरू ही होता है लफ्ज़ इक़रा से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कि पहली आयत जो वही आई थी आप सल्लल्लाहु के पास गारे हिरा में, जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए थे, वो आयत की शुरुआत ही इसी से है कि पढ़। तो अल्लाह ताला तो खुद ही कह रहा है अपने बंदों से कि पढ़ो। और आप सल्लल्लाहु ने कहा कि तालीम के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। मतलब उसका कहने का ये था, मिसाल है कि चीन चूँकि बहुत दूर है अरब से, तो अगर दूर भी जाना पड़े तालीम हासिल करने के लिए तो जाओ। तो तालीम की हमारे पास बहुत अहमियत है। तालीम ही इंसान को एक्चुअली इंसान बनाती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टैंडर्ड बहुत ख़राब होता है, जबकि फ़ीस गवर्नमेंट लेती है, जबकि टीचर्स की जो सैलरी होती है उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल्स की बदहाली है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, कोई अंदर देखने वाला नहीं है। जबकि इसके बरक्स आपने पूछा कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या फ़र्क होता है। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि उनके पास अपनी मनमानी करने का एक खुला तरीका है कि वो जितना चाहें डोनेशन लेते हैं, उनको कोई पूछने और देखने वाला नहीं होता है, वो किसी तरह के कानून के दबाव में नहीं होते हैं, तो उनको छूट है। वो जो इतने भारी भरकम डोनेशंस लेते हैं और उसके बाद फिर वो फीस लेते हैं, फिर स्टेशनरी का खर्चा कहते हैं कि पेरेंट्स को उठाओ, फिर अंदर से जो किताबों में वो लोग चोरी करते हैं कि 2000 का अगर किताबों का सेट है तो वो अंदर उसको 5000 में बेचते हैं, फिर यूनिफॉर्म के नाम पे वो कमाते हैं। तो हर जगह जो उनका कमीशन बंदा होता है, तो इन प्राइवेट स्कूल्स की कमाई तो करोड़ों में चली जाती है। तो यकीनन ये स्टैंडर्ड तो दे देते हैं पढ़ाई का, टीचर्स भी रख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दूसरी तरीके का करप्शन मचाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में फीस नहीं है तो इनके पास इतनी फीस है कि आम आदमी की जिंदगी खत्म हो जाए, वो कर्जों में डूब जाए, उसकी कमर टूट जाए, प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकते। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह, एक या दो, दूसरी कमी से और कोई दूसरी कमी से जो है वो स्कूल जो है वो चल रहे हैं।
मैडम, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। खानगी तालीम इदारों की लूट मार पर समाज के तमाम तबके खामोश तमाशाई, क्यों इस मौजू पर सियासी जमातें भी आवाज़ उठाने से परहेज कर रही है, आवाज़ें नहीं उठा रही है? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि हम चुन के लाते हैं, इलेक्ट करके लाते हैं वार्ड मेंबर को, कॉरपोरेटर्स को, एमएलए को, एमएलसी को, ठीक है। ये लोग जिनको हम इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, अपने एरिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी सिटी का, ये लोग होते हैं जिम्मेदार हर तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए। गवर्नमेंट स्कूल हो तो भी इनका जिम्मा है कि ये अपने वार्ड में जाकर अपने एरिया में देखें, या और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, इनका काम होता है देखना। मगर मैं बताऊं कि सबसे बड़े चोर आज के वक्त में यही लोग हैं। वार्ड मेंबर अपने वार्ड की तरफ ध्यान नहीं देते, कॉरपोरेटर्स अपने एरिया में काम नहीं करते, एमएलए अपने जोन में काम नहीं करते, एमएलसी जो हैं वो तो कहाँ रहते हैं, कहाँ उनकी तनख्वाह आ जाती है, वो उसको कहाँ उड़ा देते हैं, कहाँ का पैसा कहाँ जोड़ देते हैं, बिक जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं। मतलब ये सारे जिनके मैं नाम ले रही हूँ, इनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही अगर सबसे बड़े लापरवाह निकलें या यही अगर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ें, तो आप बताइए कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट, एक पूरे शहर का हाल क्या होगा। तो ये क्या हो गया है कि अभी खुद ये लोग भी प्राइवेट स्कूलों का काम शुरू कर दिए हैं, ये लोग बिजनेस में आ गए हैं। मैं बताऊं, हॉस्पिटल क्या हो, स्कूल क्या हो, इनके खुद के अपने स्कूल चलते हैं और प्राइवेट स्कूल ये ऐसे चलाते हैं। यहाँ आपके गुलबर्गा शहर में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं या बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, वो खुद इसी बिजनेस में हैं। मतलब उन्होंने स्कूल को फैक्ट्री की तरह खोल रखा है और वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट स्कूल पे तवज्जो दी जाए, गवर्नमेंट स्कूल चले, क्योंकि इनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी। तो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में ये पूरी जनरेशन के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर वही बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर फिर हमारी, जो हम मुआशरे में लोग रहते हैं, हमारी फिर एक जिम्मेदारी बनती है। हमने इनको चुना था, हमने इनको वोट दिया था, हमारा हक है कि जाके हम इनकी गर्दन पकड़ लें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ना तो हमें अवेयरनेस होती है, दूसरी बात हम जिंदा कहाँ हैं, हम तो मरे हुए लोग हैं। हम कहाँ चाहते हैं कि हमारे बच्चे उठे, हम सोचते हैं कि हमने भी गुजार ली, इनकी भी कट जाएगी। मगर मैं आपको बता दूं, जब हम इतनी मुश्किलों से गुजार के आए हैं या अब हमें गुजारने में मुश्किल हो रही है, तो हमारे बच्चों की तो अब गुजरना ही नामुमकिन हो जाएगी, अब उनकी नहीं गुजरेगी। तो बहरहाल हमारी इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। मैडम, जिस तरीके से आपने कहा कि एरिया के जिम्मेदार को जिताया जाता है, या गुलबर्गा के एमएलए हो या कॉर्पोरेटर्स, उनके खुद के भी स्कूल हैं, ये अगर सही तरीके से सरकारी स्कूल पे अगर तवज्जो देते, तो आज आम जनता का कहना है कि हम भी अनपढ़ हैं, अब हमारी औलाद भी अनपढ़ होगी। स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, डोनेशन इतने बता दे रहे हैं कि जिसकी वजह से हमने अपने बेटियों को, अपने बच्चों को मजबूरतन काम पर डालना पड़ रहा है। तो कॉर्पोरेटर और एमएलए की ये जिम्मेदारी सिर्फ नाली बनाने, रोड का काम करने, ये जहन में बैठ गया है कि कहीं इफ्तिताह हो या ओपनिंग हो, ये इसमें जाए, या कॉर्पोरेटर है तो नाली साफ करें और लाइट लगा दें, सिर्फ इतना ही वो समझ रहे हैं। साथ ही साथ तो तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नहीं, तो मैं आपसे यही तो कहना चाह रही हूँ कि फिर इनको कौन पकड़ेगा। हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त मुआशरे में सारी जो है उसकी जिम्मेदारी प्रॉब्लम की वो सियासतदानों के कंधे पे आती है, क्योंकि इनको वहाँ कुर्सी तक पहुँचाया हमने बिठाया है। तो अगर इसका मतलब हमने गलती से किसी गलत को बिठा दिया है, तो हमें ही चाहिए कि हम जाके उसे घसीट के वापस उतार भी दें। जब ये वाली बात, ये वाला डर हम बना देंगे, हम लोग, मुआशरा, कि भाई अगर हम तुम्हें बिठा सकते हैं तो हम तुम्हें गिरा भी सकते हैं, तो इनको शायद हो सकता है कि तब सूझे कि नहीं, हमें कुछ काम करना चाहिए। ये गलत है कि एमएलए का काम जो है वो सिर्फ रिबन काटने का है और सिर्फ किसी फंक्शन में इफ्तिताह करने का है, कि रोड देखेंगी कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पहुंच के तस्वीरें खिंचा लेंगी। बिल्कुल गलत। उनका काम है कि वो सारे इदारों में पर्सनली वक्तन फवक्तन चक्कर लगाएं, वो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों से पर्सनली बात करें, वो वहाँ पे पढ़ाने वाली टीचर्स को सुने, उनकी भी क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या एक्सप्लॉइटेशन है। बच्चों के पेरेंट्स को बुला के ओपन मीटिंग करें और पूछें कि क्या पेरेंट्स को इस एरिया में, इस इदारे से कोई तकलीफ है। ये सुनने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को आगे पहुँचाएं। ये नहीं हो रहा है। मैडम, जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल पर किस तरीके से हम आम जनता, जिस तरीके से ये लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, आम जनता इसमें किस तरीके से सरकारी स्कूल में अवेयरनेस ला सकती है? देखिए, मैं बताऊं, सरकारी स्कूलों के लिए हमारे पास DDPI ऑफिस होता है, BO ऑफिस होता है, हमारे पास
कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल कमिश्नर होता है, हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर सही ऑफिसेस है जहाँ पर हमें अप्रोच करना चाहिए। हमें सिर्फ एक कागज़ पे एक एप्लीकेशन देने की देर होती है और उसके बाद उस एप्लीकेशन को फॉलो अप करते रहना है। और आप देखिए कि एक्शन होता है, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं होगा। अगर वहाँ एक्शन नहीं होता है तो आप जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से उनकी वेबसाइट बनी हुई है, कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपका बच्चा जिस तरह के गवर्नमेंट स्कूल में परेशानी का सामना कर रहा है या आपको लग रहा है कि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप एक ईमेल टाइप करके उस वेबसाइट में ईमेल एड्रेस पर डाल दीजिए। टोल फ्री नंबर दिए हुए होते हैं, उन नंबर्स पे, उन नंबर को निकालिए, उनको आम कर दीजिए, उनको मीडिया में एडवर्टाइज कर दीजिए, पेरेंट्स तक, वो पेरेंट्स के फ़ोन में वो नंबर होने चाहिए। अगर मेरा बच्चा स्कूल जाता है, प्राइवेट स्कूल अगर जाता है, सीबीएसई, अगर इस कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम या गवर्नमेंट के स्कूल जाता है, तो मेरे पास उस स्कूल का जो भी सरबराह है उनके नंबर्स, उस ऑफिस के टोल फ्री नंबर्स, उनका ईमेल आईडी होना चाहिए, हर पेरेंट के फ़ोन में होना चाहिए। और जहां पर आपको लगे, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप जो है, बल्कि मैं तो कहूँगी अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप शिकायत लेके जाते हैं, किसी स्कूल पे एक्शन आपकी वजह से होता है, तो आप तो उल्टा मुआशरे का सुधार कर रहे हैं, मतलब आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया। क्योंकि इन करप्शंस को जागरूक करना, इन करप्शंस को उठाना, एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हम अगर इस काम में लग गए तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली सब लाइन पे आ जाएंगे। मैडम, सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की हुकूमत की तर्ज पर सरकारी स्कूल के कायम की सख्त ज़रूरत है। ऐसा तालीमी मियार शुरू करने के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, दिल्ली के जो मॉडल स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल का ताल्लुक है आप पार्टी से, ठीक है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि एजुकेशन सिस्टम को सियासी रंग पहना दिया गया है, उसे भी मज़हब की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भी नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, ठीक है। तो केजरीवाल ने क्या किया कि उनको पावर में बने रहना था, तो उन्होंने सोचा कि लोगों के दिल कैसे जीते जाएं। उनको ये, चूँकि वो आईएएस ऑफिसर है, उसकी बीवी भी आईएएस ऑफिसर है, पढ़े लिखे लोग हैं, शायद उनका ताल्लुक भी स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से रहा है, हो सकता है उन्हें तालीम की कदर पता है, एक ये भी रीज़न हो सकता है। तो उन्होंने ये कोशिश अच्छी करी, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, जो जिसने अच्छा काम किया वो तो अप्रिशिएट किया जाएगा, कि केजरीवाल ने सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे कर दिए कि आज प्राइवेट स्कूल में एक मिडिल क्लास को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ये बताइए कि आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है? पहले तो उनको केजरीवाल के तर्ज पे आना पड़ेगा, फिर जाके उनको केजरीवाल की तरह सोच रखनी पड़ेगी, तब जाके वो वैसे मॉडल स्कूल बनाएंगे। हमारे पास उल्टा हो रहा है। हमारे पास तो ये कहा जाता है कि अगर किसी ने सर पे दुपट्टा रख लिया तो उसे स्कूल से निकाल दो। हिजाब के नाम पे आपने देखा कितनी बच्चियां हमारी स्कूल कॉलेजेस से निकाल दी गई, एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया, कितने कितने हंगामे हुए। तो हमारे चीफ मिनिस्टर की आइडियोलॉजी देखिए आप किस पे काम कर रही है। तो यहाँ बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। हम किस तरह की पार्टी, किस तरह की आइडियोलॉजी, किस तरह के लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम अपना वोट किस तरफ इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये समझ लीजिए आज के वक्त में वोट जो है वो आपकी जीने और मरने का फैसला कर देता है। मैडम, हमने एक स्कूल का जायज़ा लिया, गालिबन 10 साल से ज़ायद है, तो वहाँ पर हमने स्कूल को जाकर स्कूल का जायज़ा लेने के बाद देखा सिर्फ 47 बच्चे हैं, और वो भी 47 उनकी तादाद बता दी गई है, मगर वहाँ पर हमने जब जाकर देखने के बाद भी 47 बच्चे नहीं थे। और स्कूल की इतनी बुरी हालत है कि सरकारी स्कूल में कोई पेरेंट्स, कोई वालिदैन उनको डालना नहीं चाह रहे। हमने जब वहाँ के टीचर्स से ये पूछा कि सरकारी स्कूल में इतनी तादाद क्यों कम है, तो वहाँ के टीचर्स का कहना है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डाला जाता है, वहाँ पे ट्यूशन्स भी लगाया जाता है, पर सरकारी स्कूल में सब फैसिलिटी देने के बाद भी स्कूल पे उनके पेरेंट्स जो है इस पर तवज्जो नहीं देते। और ये जिम्मेदार पेरेंट के साथ साथ मैं समझता हूँ कि एरिया वाले भी जिम्मेदार हैं। अगर एरिया वाले भी अगर स्कूल की तरफ जाते, या मैनेजमेंट जो हुआ करता है अगर तवज्जो देता, तो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी देखिए, मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट तालीम देना जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स मुहैया हों, या उनकी तरफ तवज्जो की जाए, या वो सही तरीके से गवर्नमेंट के अंडर चेक और बैलेंस में चलें, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल्स में जाएं और वो हमारी जेबों पे डकैती मारें, वो हमें लूटें, या हम उनके खातिर बर्बाद हो जाएं। इसकी ज़रूरत ही नहीं आती।
मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट की खुद की अपनी पॉलिसीज़ में या तो कमी है, या ये स्कूल बनाने के बाद गवर्नमेंट इनसे इस तरह से आंख बंद कर लेती है और इनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करती है, जिसका खुमियाजा जो है वो वहाँ के रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ता है। हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में 50,000 60,000 फीस देकर डोनेशन देकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये स्कूल हमारे लिए हैं, ये स्कूल हमारे ही दिए हुए टैक्स से बनाए जाते हैं। ये गवर्नमेंट कोई अपने पैसे या अपनी जेब से खर्चा करके मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये स्कूल नहीं बनाते हैं। ये हमारे ही पैसों से, मेहनत की कमाई से जो हम टैक्स भरते हैं उसी से बने हुए स्कूल हैं। लेकिन इनको बनाने के बाद इन पे कोई देख रेख नहीं होती है, इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, शायद गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि हमारी ये जनरेशन पढ़े। गवर्नमेंट कौन सी पढ़ी लिखी है? तो गवर्नमेंट की तवज्जो एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर उनकी तवज्जो हो जाए, और मैं आपको बताऊं कि जिस एरिया में गवर्नमेंट स्कूल होता है उस एरिया में रहने वाले लोगों को तकरीबन हर 3 महीने पर वहां जमा होकर एक मीटिंग करनी चाहिए, और उनको जब लगता है कि ये स्कूल तौर तरीके से नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से जो चलना चाहिए नहीं चल रहा है, तो इसकी शिकायत करने के लिए आपके पास बीओ ऑफिस है, आपके पास डीडीआई है, आपके पास एजुकेशनल कमिश्नर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। कुछ लोगों को चाहिए कि वो इस प्रॉपर एसोसिएशन बनाए। मेरे हिसाब से मैं तो सोल्यूशन दूंगी कि हर मोहल्ले में पेरेंट्स की एक एसोसिएशन होनी चाहिए, चाहे उनके बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में। पेरेंट्स एसोसिएशन हर जगह बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स एसोसिएशन मिलकर हर जगह जाए, मुआयना करे और उसके बाद सही जगह पे शिकायत पहुंचा दे। देखिए, शिकायत करने के लिए आपके पास बहुत सारी जगह, और मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्कूल की शिकायत पहुंचती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस पर एक्शन ना हो।